ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका देखिएगा अध्याय नंबर 8 और ये श्लोक नंबर नीचे है 17। इसमें क्या लिखा है? सहस्र युग पर्यंतम। सहस्र युग, इसमें सहस्र चतुर्युग नहीं लिखा है, ये ध्यान से देखना। तो मूल संस्कृत हम आसानी से पढ़ सकते हैं। सहस्र युग पर्यंतम, इसमें सहस्र चतुर्युग नहीं लिखा रखा, ओनली युग लिखा है। अह माने दिन, यत ब्रह्मण, ये ब्रह्मण, यहां ब्रह्मण का अर्थ है इस अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म यानी पर ब्रह्म। विदु माने जानते हैं, अह माने दिन, और रात्रिम योग सहस्रांतम, चतुर्युग नहीं है इसके अंदर, युग सहस्र, सहस्र माने 1000, रात्रि माने रात्रिम, ते अहोर विद जना। तो जो इस ब्रह्मण माने अक्षर पुरुष के पर ब्रह्म के दिन, जो 1000 युग का दिन और 1000 युग की रात्रि है, अहोरात्र माने दिन रात को सही ढंग से बतावेगा, वो विद्वान है, वो सही ढंग से इस काल की सारी स्थिति से परिचित है। इन्होंने यहां अनुवाद गलत कर दिया, देखना, ब्रह्मण का अर्थ कर दिया इन्होंने ब्रह्मा का। इनकी बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऊपर जावे नहीं थी, ब्रह्मण का अर्थ कर दिया ब्रह्मा, और ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला। यहां चतुर्युग नहीं आना चाहिए, सहस्र युग पर्यंत है। अह माने दिन, और ब्रह्मण का अर्थ लिखना था अक्षर पुरुष का। अक्षर पुरुष का जो एक दिन है वह 1000 युग की अवधि वाला है, नोट चतुर्युग। और इतनी रात्रि भी 1000 युग की है, नोट चतुर्युग की। और जो व्यक्ति तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्वों के जानने वाले, वो असली संत हैं जो इसको समझेंगे। ये चतुर्युग नहीं है, अब समझाएंगे आपको ये वास्तविकता क्या है। अपने आत्माओं ने तो गीता ज्ञानदाता कंप्लीट नॉलेज रखता आध्यात्मिक, क्योंकि ये चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया अपने मुखारविंद से, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में उस ज्ञान के विषय में कहा है कि ब्रह्मण मुखे, जो परमेश्वर ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर बोला है, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और उसमें बहुत विस्तार के साथ सब आध्यात्मिक यज्ञानुष्ठानों की जानकारी दी गई है, वो सच्चाई है। और उससे मैं भी परिचित नहीं हूं, इसलिए उसको तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछ, वो बताएंगे उस परमात्म तत्व की सही जानकारी। तो यहां भी यही बताया 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी में कि जो 1000 युग का है, नोट चतुर्युग, ब्रह्मण यानी परब्रह्म के अक्षर पुरुष की दिन और इतनी ही रात्रि है, जो इसको सारे समय को, काल को सही ढंग से बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो सही ज्ञान रखता है। अब आपके समक्ष इन सभी भगवानों की सतिथि आयु बताते हैं जो कबीर परमेश्वर ने, यानी हम सबके मालिक ने, सबके जनक ने हमें बताई है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 10 के और श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को,
ये न तो देवता जानते, न ये ऋषि जानते, न ये सिद्ध पुरुष जानते, क्योंकि ये सभी देवता मुझ से ही उत्पन्न हुए। अब पिता की डेट ऑफ बर्थ को संतान कैसे जान सकती है? वो तो दादाजी बताओगा। तो हमारे सबके जो दादाजी हैं, हमारे सबके मालिक हैं, उन्होंने आके इस काल की भी जन्म पत्री दी बताई है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म पत्री बताई, जन्म तिथि, और साथ में अक्षर पुरुष की भी जन्म पत्री, यानी सबकी जन्म कैसे हुआ, कैसे सृष्टि रचना हुई, वो सारी उस पूर्ण परमात्मा ने स्वयं ही आकर बताई है। और वेद भी यही गवाही देते हैं कि अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की सही जानकारी ठीक ठीक वो स्वयं ही आकर पूर्ण परमात्मा बताता है, और कोई नहीं बता सकता। अंडरस्टूड है? बाकी बताओगे तो तुक्के मारेंगे, झूठी आदि सच्ची आदि झूठी मिला करके एक लोक वेद बना सकते हैं, वो बना ही रखे थे पहले हमारे यहाँ। अब आपको बताते हैं, अब इन सभी प्रभुओं की, ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों को हम भगवान मान्या करते हैं, और ये भी सब जा करते थे इनका कोई माता पिता नहीं है, ये लोक वेद सुना रखा था अपने को। तो पुण्यात्मा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता है। श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी मोटा टाइप सचित्र, उसके 123 पृष्ठ पर विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे माता, आप शुद्ध स्वरूपा हो और आपसे ही सारा संसार उद्भासित हो रहा है। आपकी कृपा से हम सभी विद्वान हैं। मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है,